स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में। नाउन के इस पार्ट 2 में पिछले वीडियो में आपने देखा जो नाउन का पहला पार्ट था, उसमें आपने देखा नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन के जो भेद हैं 5, उसमें से 2 भेद को, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक एक करके 0 लेवल से आज हम उसको अध्ययन करेंगे, समझे। तो जिसमें पहला भेद है, पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। आज हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ऑपरेशन करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, 0 से लेकर एकदम एडवांस तक। एक एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा। आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, क्लियर है? तो आइए। नाउन, नाउन का पहला भेद होता है, पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका क्या है, किस किस चीज को हम प्रॉपर नाउन मानेंगे, एक एक चीज को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद चैलेंज करता हूं कभी आप भूलोगे नहीं नाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच टेल्स अबाउट प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फिर से देखेंगे, द नाउन विच टेल्स अबाउट प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा जो खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कह रहा है? वह संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखेंगे 2 चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर का अलग से हिंदी होता है खास। याद रखिएगा, प्रॉपर का अलग से हिंदी होता है खास। तो इसका काम क्या है, एक चीज मोटे तौर पर समझ लो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताएगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पे, प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं दुनिया में, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, उन सब चीजों को पहचानने का तरीका भी हम इसी वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं और प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रॉपर नाउन का पहचानने का तरीका क्या है। प्रॉपर नाउन उस चीज को कहा जाता है जो दुनिया में एक हो। मोटे तौर पर समझ लीजिए, दुनिया में आप जितने भी चीज देख रहे हैं, दुनिया में केवल एक होगा जो चीज, उसे कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे समझ लो कि दुनिया में ऐसा चीज, उसके जैसा कोई और नहीं, बल्कि एक ही चीज है, उसे प्रॉपर नाउन हम कहेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है और किसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन, किस किस को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हम डायरेक्टली आपको लिख सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि 3 कैटेगरी में बांट करके हम प्रॉपर नाउन को आज आपको समझाएंगे। प्रॉपर पर्सन क्या होता है, प्रॉपर थिंग क्या होता है, प्रॉपर प्लेस क्या होता है। इन सभी चीज एग्जाम्पल जो है, ये सभी एग्जाम्पल को मैं एक ही जगह लिख सकता था, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया है, बल्कि बांट करके 3 टॉपिक में, मतलब 3 जगह पॉइंट बना बनाकर आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, समझे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आने वाले प्रॉपर पर्सन का एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रॉपर पर्सन क्या होता है जिसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए प्रॉपर पर्सन को हम बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, प्रॉपर पर्सन का हिंदी होता है खास व्यक्ति। क्या होता है? खास व्यक्ति। प्रॉपर पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? खास व्यक्ति। याद रखिएगा, जीवन भर याद रहेगा, यह एक बार समझ लोगे तो देखिए, प्रॉपर पर्सन का हिंदी होता है खास व्यक्ति। खास व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में केवल एक हो, उसके जैसा कोई नहीं। ऐसा आदमी जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई नहीं, उसे प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत रखा जाएगा। होगा तो प्रॉपर नाउन ही, लेकिन प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत रखा जाएगा। देख रहे हैं, 3 कैटेगरी में बांट कर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। तो आइए देखते हैं।
तो प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत राम, राहुल, सीता, मोहन, पूजा, प्रिया, प्रीति, ये सब क्या है? प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत आता है। तो आप बोलोगे सर दुनिया में केवल एक रहता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, यहाँ पे तो राम है, राम तो बहुत सारे हैं दुनिया में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में 3-4 राम है, 3-4 पूजा है, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए के ठाकुर यहाँ पे एक है और मेरे सामने एक और के ठाकुर खड़ा है, तो आप बताइए मेरे अंदर जो गुण होगा, ज्ञान होगा, संस्कार होगा, वही संस्कार, ज्ञान, गुण उस के ठाकुर में होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, अलग होगा। इसलिए जो ज्ञान गुण मेरे में होगा वो ज्ञान उसमें नहीं होगा, वो गुण उसमें नहीं होगा, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होगा। दुनिया में एक हो गया। आप बताइए, आपका नाम राम है, सपोज दैट, मान के चलिए आपका नाम राम है, आपका नाम राम है, आपके सामने भी एक राम खड़ा है, जो ज्ञान, गुण, संस्कार इत्यादि आप में है, वही सब चीज उस राम में है? नहीं ना हो सकता है। इसलिए आप भी प्रॉपर नाउन हुए और वो भी राम जो है वो भी प्रॉपर नाउन हुआ। जो ज्ञान उसमें होगा वो आप में नहीं होगा, जो आप में होगा वो उसमें नहीं होगा। नाम एक ना है, लेकिन आपके अंदर जो गुण, ज्ञान, संस्कार जो है वो अलग अलग है, इसलिए वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा और आप भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। समझे? आप मान के चलिए एक पूजा आपके घर में आपकी बहन है और एक पूजा आपकी मोहल्ले की है, पड़ोसी है। जो आपके घर में पूजा रहती है उस पूजा में जो ज्ञान, गुण इत्यादि संस्कार है, वही ज्ञान गुण मोहल्ले में रहने वाली पूजा के पास है? नहीं है। और जो मोहल्ले में रहने वाली पूजा के पास जो कुछ है ज्ञान गुण, वो आपके घर में रहने वाले पूजा के पास नहीं होगा, इसलिए वो भी प्रॉपर नाउन होगा और ये भी प्रॉपर नाउन होगा। याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी आदमी हैं सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सब के अंदर कुछ ना कुछ अलग है जो सब में नहीं हो सकता है। इसलिए सभी आदमी, दुनिया के सभी आदमी प्रॉपर नाउन है। जो मुझ में होगा वो उसमें नहीं होगा, जो उसमें होगा वो मुझ में नहीं होगा। इसलिए हम भी प्रॉपर नाउन, मैं भी प्रॉपर नाउन हूं और आगे वाला भी के ठाकुर जो होगा वो भी प्रॉपर नाउन है। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो आपने यह देखा। अब देखेंगे हम प्रॉपर थिंग, मतलब खास चीज जिसको वस्तु कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, प्रॉपर थिंग के अंतर्गत रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल। ये सारे क्या है? रामायण, गीता, महाभारत, ये 3 धर्म ग्रंथ है जो हिंदू का धर्म ग्रंथ होता है। और कुरान जो मुस्लिम धर्म के लोग अपनाते हैं, जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हो गया कुरान। मुस्लिम लोग जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उसको कहते हैं कुरान, समझे? और जो ईसाई लोग धर्म ग्रंथ अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं बाइबल। तो आप बोलोगे सर कि ये चीज कहाँ है? हम लोग तो इसको मोबाइल में देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, हॉल में देखते हैं, रामायण, गीता, महाभारत। आपकी बात सत्य है, लेकिन जिस रामायण, गीता, महाभारत, कुरान और बाइबल को आप टीवी और मोबाइल फोन में देखते हैं, उसमें कोई आदमी राम का किराएदार निभाता है, रोल निभाता है, सीता का रोल निभाता है, गीता का रोल निभाता है, कोई कुरान देखता है तो उसमें कोई कहते हैं कि पैगंबर का रोल निभाता है। लेकिन रामायण, गीता, कुरान एक धर्म ग्रंथ है जो बुक होता है। उसी बुक को पढ़ करके जो है ना, जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं वो लोग एक रोल को सेट करते हैं कि राम जो है, यह लड़का राम बनेगा, यह लड़की सीता बनेगी, यह लड़का लखन बनेगा, यह लड़का दुर्योधन बनेगा, यह लड़का जो भी है रावण बनेगा, ये लोग वो लड़का गुरु बनेंगे, शिष्य बनेंगे, एक्सेट्रा। ये सब चीज होता है। जो धर्म ग्रंथ को आप टीवी में देखते हो वो दिखाया जाता है किसी रोल के माध्यम से, लेकिन असली में धर्म ग्रंथ एक किताब होता है जो एक वस्तु माना जाता है। तो इसलिए रामायण जो है, रामायण कितना है? एक है दुनिया में। अलग बात है कि हजारों करोड़ों बुक्स हैं दुनिया में, बुक्स बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से बताया गया है, लेकिन है तो एक ही रामायण, है तो एक ही कुरान, है तो एक ही बाइबल, है तो एक ही महाभारत, एक ही गीता धर्म ग्रंथ। इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है सब प्रॉपर नाउन है,
क्योंकि एक ही है, अलग बात है बहुत सारे पब्लिकेशंस किताब वाले छाप करके बांट देते हैं, बेचते हैं, लेकिन है तो एक ही। समझ गए? तो आशा है आपको प्रॉपर थिंग के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आइए अब देखते हैं प्रोपर नाउन के अंतर्गत प्रॉपर पैलेस। अब प्रॉपर पैलेस क्या होता है तो समझिए, दुनिया में मोटे तौर पर समझिए, दुनिया में ऐसा जगह या ऐसा देश जो एक है, और थोड़ा दिमाग ले, कोई भी देश एक ही होता है, दूसरा देश नहीं होता है। इंडिया, इंडिया कितने हैं दुनिया में? एक ही है ना, इसलिए इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान कितना है? एक ही है, तो एक ही है तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत प्रॉपर पैलेस के अंतर्गत आएगा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन आएगा, क्योंकि दिल्ली क्या गो है? एक ही गो है। दिल्ली कितना है? एक ही है। मुंबई कितना है? एक ही है। कोलकाता कितना है? एक ही है। इंडिया कितना है? एक ही है। अमेरिका कोई देश है? तो हाँ देश है, तो देश है तो एक ही देश है। पाकिस्तान कितना है? एक ही है, यही ना है। चीन कितना है? एक ही है। तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, अमेरिका, चाइना, कोलकाता एटसेट्रा, जितने भी राज्य हो, जैसे दिल्ली, सॉरी राज्य, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा, ये सब जितने भी राज्य सब एक ही है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन माना जाएगा। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो दुनिया में केवल एक है उसे प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल माना जाएगा और उसे प्रॉपर नाउन माना जाएगा। क्लियर है? तो आशा है कि आपको यह प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का जो मिक्स एग्जाम्पल है, जो मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। इसका कोई कैटेगरी ही नहीं बनता है, इसलिए मिक्स करके मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। जैसे देखिए, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। 12 महीना जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो भी प्रॉपर नाउन है। आप बोलोगे सर हर साल होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, है तो अलग बात है, हर साल हर महीना आता है, लेकिन है तो महीना एक ही। क्या जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 है? नहीं ना, है तो जनवरी सिर्फ। अलग बात है हर साल आता है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन माना जाए। ठीक उसी तरह से संडे, मंडे सप्ताह का नाम है। अलग बात है कि हर सप्ताह आता है, रिपीट होता है, दोहराया जाता है, लेकिन है तो एक ही, संडे। क्या संडे 1, संडे 2, संडे 3, संडे 4 है? नहीं ना, एक ही संडे है, एक ही मंडे है। हर सप्ताह रिपीट होता है, हर सप्ताह आता है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कैटेगरी में रखा गया। और कोई भी पर्व त्योहार हो, होली, दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा एटसेट्रा, ये सब क्या है? एक ही है। अलग बात है हर साल होता है, इसलिए उसे लोग मानते हैं हर साल होता है, दुगो हो गया, नहीं, है तो एक ही। होली 1, होली 2, होली 3 होता है? नहीं ना, होली तो एक ही है, हर साल होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। आशा है कि आपको प्रॉपर नाउन बारीकी से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो भेद है टाइप्स प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। द नाउन विच टेल्स अबाउट कास्ट एंड कम्युनिटी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वह संज्ञा जो जाति और समुदाय के बारे में बताता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, वह संज्ञा जो किसी जाति और समुदाय के बारे में बताता है, या ऐसे समझे, वह संज्ञा जो किसी जाति विशेष को बताता है या दर्शाता है या इंगित करता है या सूचित करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मोटे तौर पर समझिए, जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। आपने देखा प्रॉपर नाउन में जो दुनिया में कोई एक चीज है, कोई एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, तो उसे प्रॉपर नाउन माना जाता है। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा कॉमन नाउन में। ऐसा चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो एक नहीं दुनिया में बल्कि एक से अधिक है, उसे कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो दुनिया में एक नहीं बल्कि एक से अधिक है, उसे कॉमन नाउन माना जाता है और कहा जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। पावरफुल वीडियो होने वाली है, थंबनेल आप बढ़िया से देखें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है बारीकी से समझिए, जो दुनिया में एक से अधिक होगा उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मैन मतलब आदमी, ओमैन डॉग, काव, मोबाइल, वॉच, बुक, पेन, टेबल, चेयर, क्लॉथ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल, हमने आपको सिंपल भाषा में समझाया,
जो दुनिया में एक से अधिक कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो तो उसे कॉमन नाउन माना जाएगा। आप बोलो कैसे? तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैन, मैन मतलब होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। अब देखिए एक आदमी जो है, आदमी एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं ना, कोई लंगड़ा होता है, डिजेबल होते हैं, लंगड़ा होता है, कोई बहरा होते हैं, कोई लंबा, बहुत ज्यादा लंबा रहता है, लंबा होते हैं हाइट में, समझे? किसी का हाथ बहुत छोटा रहता है, कोई बौना होते हैं जिसको छोटा कहते हैं। तो आप बताइए, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई सबसे छोटा है, बौना है। अलग बात है वो लंगड़ा है, लेकिन उसका जाति क्या है? आदमी ही ना। ध्यान से सुनिएगा, कोई अगर लंगड़ा है, कोई बहरा है, लंबा है, छोटा है, बौना है, कुछ भी है तो उसका जाति क्या है? आदमी। आदमी कैटेगरी में रखा जाएगा। ध्यान, आप स्वयं देख रहे हैं वीडियो, अगर आपका आप एक लंबा व्यक्ति, आपका हाइट बहुत बड़ा है, आपके हाइट का तो सब दुनिया में सब नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, आपके लेवल का हो, कोई छोटा हो, कुछ छोटा लेवल होगा, तो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका जाति क्या है? आदमी ही है ना, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि आदमी एक नहीं दुनिया में, बल्कि अनेकों प्रकार के हैं, इसलिए कॉमन नाउन माना जाएगा। अब देखिए ओमेन और औरत, अगला क्या है? औरत, ओमेन। तो ओमेन क्या एक ही तरह के होते हैं दुनिया में? नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे आपको मैंने मैन वाला में समझाया है, लंबा होता है, लंगड़ा होता है, लड़का मतलब आदमी, लड़का पुरुष जाति में ही लंगड़ा बहरा नहीं होता है, लड़की में भी होती है, कोई छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा, इतना लंबा रहता है, कोई होता ही नहीं उतना लंबा, तो अलग बात है, लेकिन है तो उसका जाति ओमेन ही। क्या? कुत्ता, डॉग। आप मान के चलिए आपके घर में डॉग है, 4 डॉग है, किसी का नाम है टाइगर, किसी का नाम है टॉमी, किसी का नाम है कुछ भी, मान के चलिए सपोज दैट पार्ले। लेकिन आप बताइए आपके घर में जो 4 डॉग है, कुत्ता, उसका नाम ना अलग अलग है, टाइगर, टॉमी एटसेट्रा, लेकिन जाति क्या है? कुत्ता ही कहलाएगा वो। अलग बात उसका नाम शेर रख दीजिए, शेर नहीं कहलाएगा, उसका जाति क्या है? कुत्ता, तो कुत्ता ही होगा। समझे? ठीक उसी तरह से काव, गाय। गाय क्या नस्ल बहुत प्रकार के होते हैं, देसी होते हैं, विदेशी होते हैं, साहिवाल होते हैं, बहुत तरह के कैटेगरी के गाय होते हैं, लेकिन उसका जाति क्या है? गाय ही कहलाएगा। मान के चलिए ये शर्ट है, क्लॉथ है, कपड़ा है, तो मान के चलिए ये सूती है या पॉलिस्टर है, जो भी है मुझे नहीं पता, तो मान के चलिए यह कपड़ा है, कोई सूती, मैं सूती पहना हूँ, बगल वाले सूती कॉटन पहने, कोई पॉलिस्टर पहना है, नाम ना अलग अलग है, पॉलिस्टर कपड़ा है, सूती कपड़ा है, कॉटन है, दिस दैट जो भी है, ऊन वाला कपड़ा है, लेकिन उसका जाति क्या है? कपड़ा ही, क्लॉथे कहलाएगा। अलग बात है, अलग वेरिएशन का है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से मोबाइल, आपके चलिए आपके घर में मोबाइल है, मान के चलिए आपका मोबाइल है वीवो, आईफोन है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, एमआई है, रेडमी है, नोकिया है। आप बोलिए तो आपके घर में अगर 4 फोन है, तो आप अगर दरवाजे पर बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं, आपको मोबाइल की जरूरत हुई, तो आप अपने घर के बच्चों को क्या कहते हैं कि जाओ वीवो लेकर आओ, जाओ ओप्पो लेकर आओ, जाओ सैमसंग लेकर आओ? नहीं ना, आप क्या बोलते हो? मेरा फोन लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मेरा मोबाइल लेकर आओ, या नहीं तो फोन लेकर आओ। आप बोलते हो मेरा मोबाइल लेकर आइए, या नहीं तो फोन लेकर आइए। आप ये नहीं बोलते उसके कंपनी का नाम लेकर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है, ध्यान रखिएगा। आप बोलते हैं मोबाइल लेकर आइए, मेरा मोबाइल लेकर आओ। अलग बात है वो सैमसंग का मोबाइल है, कंपनी ना अलग अलग है। मान के चले 10 फोन है, सबका कंपनी अलग अलग है, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी एटसेट्रा, लेकिन जाति क्या है उसका? मोबाइल। क्लियर? आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट जरूर करें। ठीक उसी तरह घड़ी, घड़ी भी बहुत प्रकार के कंपनी के आते हैं, HMT, टाइटन, रॉटेन, समझे? तो बहुत प्रकार कंपनी, बहुत प्रकार के कंपनी है, लेकिन उसका जाति क्या है? घड़ी, वॉच। अब देखिए बुक, किताब, दुनिया में बहुत सारे किताब है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है ना, नाम अलग अलग। इंग्लिश किताब के बहुत सारे नाम है, लेकिन नाम ना अलग अलग है, लेकिन जाति क्या है? बुक। ठीक उसी तरह से पेन, कलम बहुत प्रकार के, लिंक, ग्लेशियर, राइटर, रिटॉन,
जेटर एटसेट्रा, बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन उसका जाति क्या है, कलम ही कहलाएगा, पेन ही कहलाएगा। ठीक उसी तरह से टेबल, चेयर, क्लॉथ, सभी का एग्जाम्पल सेम हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले भेद नाउन के अगले टाइप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर जरूर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ।